दोस्तों, आमतौर पर जंगल का एक ही राजा होता है जो जंगल के सभी जानवरों पर राज करता है। लेकिन क्या हो जब किसी जंगल के एक दो नहीं 6 राजा हो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इन 6 शेरों की जिन्हें दुनिया में एपागो बंधुओं के नाम से जानती है। अब इन शेरों को कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। इन 6 शेरों ने अपने दौर में जितना खून खराबा किया है शायद ही आज तक दुनिया के किसी अन्य शेर नहीं किया हो। ये शेर कितने खूंखार थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन शेरों ने जब शिकार करना शुरू किया तो सिर्फ 1 साल के अंदर में इन्होंने 100 से ज्यादा शेरों को मार दिया। अपने इस आतंक की वजह से एपागो बंधुओं ने 1,60,000 एकड़ से भी ज्यादा बड़े इलाके पर राज किया। दोस्तों, ऐसे शेर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। क्या थे इन शेरों की रणनीति, कैसे ये अन्य शेरों को अपना शिकार बनाते थे और किस तरह से इन्होंने इतने बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया। क्या इन 6 शेरों का गठबंधन कभी नहीं टूटा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इन शेरों की कहानी शुरू होती है उत्तर पूर्वी दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क से, जहां इन शेरों का जन्म होता है। इन शेरों का परिवार सालों से सेबेसे एंड इलाके में रहता था, जिसका बॉर्डर क्रूगर नेशनल पार्क से लगा हुआ है। ये शीर्ष पार्ट ऑफ फैमिली का हिस्सा थे। साल 2002 में इन स्पार्टा प्राइड में कुल 10 बच्चे थे, जिनमें से 5 शेर थे जिनके नाम थे स्क्वेर, बीटीबो, रास्ता, किनकिटल, मिस्टर टी। ये 5 इतने दबंग थे कि आगे जाकर इनके ग्रुप का नाम में एपागो बंधुओं पड़ा। इसके ग्रुप में अगर कोई सबसे बड़ा दबंग था तो डंडा, वो था मिस्टर टी। मिस्टर टी के बाद किंकी टेल दबंगई में आगे था। 2003 में एपागो बंधुओं के इस ग्रुप में एक अनजान शेर घुस आया जो लगभग इनसे 2 साल बड़ा और इनका सौतेला भाई था। इसका नाम मखौली था। इन 5 शेरों की मखौली से बहुत अच्छी बनी और जल्द ही मखौली इनके ग्रुप का लीडर बन गया, जैसा कि सभी शेरों की प्राइड में होता है। जब ये 6 शेर समय के साथ बड़े हुए तो साल 2004 में स्पार्टा प्राइड में रहने वाले इन 6 शेरों इनके पिताओं ने अपने प्राइड से निकाल दिया, जिसके बाद ये 6 बंजारे शेर अपने दम पर अपने आगे की जिंदगी जीने के लिए निकल पड़े। इन्हें अपना पेट भरने के लिए शिकार करना पड़ा, दूसरे जानवरों का हक छीनना पड़ा। अपनी भूख मिटाने के लिए ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। ये 6 शेर जंगली भैंसे, गिद्धे और दरियाई घोड़े जैसे जानवरों का शिकार करने से भी नहीं कतराते थे। यहाँ तक कि ये जिराफे जैसे जानवर का शिकार बहुत ही आसानी से कर लिया करते थे। ये सभी भाई मिलकर शिकार करते और फिर मिलकर अपने शिकार को खाते थे। अब कैसे और किसका शिकार करना है, इसका फैसला हमेशा इनके ग्रुप का लीडर लेता था। शिकार करते समय सबसे ज्यादा एक्टिव रहता था, तो वहीं इनमें सबसे ज्यादा एग्रेसिव मिस्टर टी था। मिस्टर टी न सिर्फ शिकार करते समय एग्रेसिव था, बल्कि ये खाते समय भी शिकार पर टूट पड़ता था और कई बार तो शिकार को लेकर वो अपने भाइयों से भी लड़ने लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी भाइयों को पता था कि जब तक ये साथ है यही असली राजा है। समय के साथ मकुलू के नेतृत्व में इन 5 शेरों ने अपने इलाके को बढ़ाना शुरू कर दिया। साल 2006 में ये सेबेसे एंड के उत्तरी इलाके में पहुंच गए। इस इलाके पर पहले से 4 शेरों का राज हुआ करता था, लेकिन जब इनमें एपागो बंधुओं ने इस इलाके में कदम रखा और अपना दबदबा जमाने की कोशिश की, तो न चाहते हुए भी ये चारों शेर डरकर उस इलाके को छोड़कर भाग गए, जिसके बाद इस पूरे इलाके पर में एपागो बंधुओं का राज हो गया। अगले 1 साल में एपागो बंधुओं ने अपने सामने आने वाले हर उस शेर को मौत के घाट उतार दिया जो इनके रास्ते में रुकावट बन रहा था, और इस तरह से धीरे धीरे करके ये एपागो बंधुओं अपना इलाका बढ़ाते चले गए। दरअसल जब कोई भी शेर अपने सामने ज्यादा शेरों को खड़ा देखता है तो वो बिना किसी लड़ाई के वहाँ से भागना ही पसंद करता है। सेबीसेंट के इलाके में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब भी किसी शेर का सामना में एपागो बंधुओं से होता, वह लड़ने की बजाय दुम दबाकर भागना ही पसंद करता था, और जो भी नहीं भागता एपागो बंधुओं का शिकार हो जाता। दोस्तों, शेर जब भी किसी इलाके पर कब्जा जमाने की सोचते हैं
तब वो सबसे पहले उस इलाके में रहने वाले शेरनी के बच्चों को मार डालते हैं। ऐसे समय में इस इलाके का शेर तो भाग जाता है, लेकिन जो शेरनी होती है वो अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ती है। उधावा प्राइड की शेरनी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब में इप्पागो बंधुओं उधावा प्राइड पर हमला करते हैं, उस समय उधावा प्राइड में 3 शेरनी और 11 बच्चे थे। में इप्पागो बंधुओं जब इस उधावा प्राइड के बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं, तब शेरनियां इनसे लड़ते हैं और ये लड़ाई इतनी जबरदस्त होती है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है। ये शेरनियां अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से शेरों से लड़ती है, लेकिन में इप्पागो बंधुओं के सामने ये टिक नहीं पाती और अंत में ये हार मान लेती है। जिसके बाद में इप्पागो बंधुओं के खूंखार शिकारी उधावा प्राइड के बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं और न सिर्फ ये बच्चों को मारते हैं, बल्कि उन्हें अपना भोजन भी बनाते हैं। और इनमें सबसे आगे था मिस्टर टी। ये इतना बेरहम था कि बच्चों को उनकी माओ के सामने ही नोच नोच कर खा जाता था। उधावा प्राइड के बच्चों को मारने के कुछ समय बाद में इप्पागो बंधुओं यहाँ की शेरनियों को मीटिंग के लिए तैयार कर लेते हैं ताकि वो अपना परिवार बढ़ा सके। लेकिन शेरनियों के साथ मीटिंग करने के लिए उस समय में इप्पागो बंधुओं के बीच ही मुकाबला शुरू हो गया। दरअसल इनमें जब एक शेर एक शेरनी के साथ मीटिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ दूसरा शेर भी उस शेरनी के साथ मीटिंग के लिए आ जाता है। उन दोनों में से कौन शेरनी के साथ सहवाग करेगा, इस बात को लेकर दोनों शेरों के बीच में बहस हो जाती है। और जब ये दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते, तब ये मिलकर उस शेरनी को ही मार डालते हैं। मिस्टर टी तो अपने जोश में न सिर्फ शेरनी को मारता है, बल्कि मारने के बाद उसे खाना भी शुरू कर देता है। और इस तरह से अगले 1 साल में इप्पागो बंधुओं ऐसे कई उधावा प्राइड पर अपना अधिकार जमाते चले गए और जो भी उनके लिए खतरा बनता वो उसे मार डालते। जिसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब से बिसेन में दूसरे शेरों की आबादी घटकर गिनती में रह गई। साल 2008 तक में इप्पागो बंधुओं ने कई जांबाज शेरों को मौत की नींद सुला दिया और उसके इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। इस तरह से एक बहुत बड़ा क्षेत्र में इप्पागो बंधुओं के अधिकार में हो गया। ये इलाका 1,60,000 एकड़ से भी ज्यादा का था। इतने बड़े इलाके पर अधिकार करने का मतलब था इप्पागो बंधुओं ने पूरे से बिसेंट पर अपना अधिकार जमा लिया था। इनका गठबंधन इतना मजबूत था कि कोई भी दूसरा शेर इन्हें टक्कर देने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि इनको टक्कर इनके अपने ग्रुप के अंदर से ही मिले। इप्पागो बंधुओं के गठबंधन में फूट पड़ गई। इस गठबंधन का लीडर भले ही मकुलू था, लेकिन मिस्टर टी और किंग की टेल खुद को किसी लीडर से कम नहीं समझते थे। एक बार शिकार को लेकर मकुलू और मिस्टर टी के बीच लड़ाई हो जाती है। तब मिस्टर टी मकुलू को बराबरी का टक्कर देता है। हालांकि इस लड़ाई में मकुलू मिस्टर टी के एक पैर को अपने जबड़ों से धर दबोच जाता है, जिससे मिस्टर टी घायल हो जाता है और उसे ठीक होने में काफी समय भी लगता है। इसके बाद से ही इनके गठबंधन में फूट पड़ गई और ठीक होने के कुछ समय बाद ही मिस्टर टी किंग की टेल के साथ इप्पागो बंधुओं के ग्रुप को छोड़कर चला जाता है। इस समय इनकी उम्र 6 साल की थी। दबंग शेरों का ये ग्रुप अब 2 टोलियों में बढ़ जाता है। एक तरफ जहां मकुलू और उसके साथ स्क्वेयर प्रिटी बॉय रास्ता थे, तो वहीं दूसरी ओर मिस्टर टी और किंग की टेल का एक ग्रुप था। ये दोनों ही टोलियां अब अलग अलग इलाकों पर राज करने लगी। मिस्टर टी और किंग की टेल जहां अपने पुराने इलाके के उत्तर मध्य इलाके में रहने लगे, तो वहीं मकुलू और उसके साथ के 3 शेर पश्चिम में रहने लगे। शेरों का ये दोनों ही ग्रुप अब अपने अपने इलाकों में चैन और अमन से रहने लगा। अब इनका ध्यान शिकार करने से ज्यादा अपने प्राइड की रक्षा करना, बच्चे पैदा करना और अपने इलाके की गश्त लगाने में था। समय के साथ मकुलू और मिस्टर टी दोनों की प्राइड में बच्चों की संख्या बढ़ गई। इसी तरह शांति भरे माहौल में 4 साल बीत गए। मिस्टर टी और किंग की टेल के इलाके के पूर्व का ज्यादातर हिस्सा क्रूगर नेशनल पार्क से लगा हुआ था, जहां ऐसे कई बंजारे शेर का ग्रुप रहता था, जो मिस्टर टी और किंग की टेल के इलाके के साथ साथ उनकी प्राइड पर भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए कई बार
इन बंजारे शेरों का ग्रुप मिस्टर टी और किंकी टेल के इलाके में आता और हर बार ये दोनों दबंग शेर उन्हें खदेड़ देते थे। कोई भी बंजारा शेर मकुलू और उसके ग्रुप तक तभी पहुंच सकता था जब वह मिस्टर टी और किंकी टेल से बच निकलता। और जैसा कि आप सभी समझ ही गए होंगे कि इन दोनों दबंग शेरों से बच निकलना एक तरह से इम्पॉसिबल था। करीब 2 साल तक मिस्टर टी और किंकी टेल ने अपने इलाके को बंजारे शेरों से बचा कर रखा। उन्होंने न सिर्फ अपने इलाके की रक्षा की बल्कि जाने अनजाने में पश्चिम में रह रहे अपने भाइयों के इलाकों को भी सुरक्षित रखा। लेकिन इसी बीच 5 मंजिल किला के शेरों का एक नया गठबंधन तैयार हो गया, जिनके जीवन का मात्र उद्देश्य मिस्टर टी और किंकी टेल के इलाके को अपने अधिकार में करना था। मिस्टर टी और किंकी टेल के लिए 1 या 2 शेरों का सामना करना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन 5 मंजिल गिलानी शेर का सामना करना उनके लिए कठिन हो सकता था, क्योंकि मंजिल गिलानी शेर युवा आकार में बड़े और काफी तगड़े थे। 8 जून 2010 को मंजिल गिलानी शेरों का ये ग्रुप सिब्बिसैंड के उत्तरी इलाके में इंटर कर गया। मिस्टर टी और किंकी टेल ने कभी भी किसी भी लड़ाई को हारा नहीं था, इसलिए इस बार भी वो अपनी जीत के लिए आत्मविश्वास से भरे थे और इनका यही आत्मविश्वास रंग लाया और 5 मंजिल गिलानी शेरों में से एक शेर उनके हाथ लग गया, जिसके बाद मिस्टर टी और किंकी टेल ने अपनी पूरी शक्ति से उस पर हमला कर दिया। जहां मिस्टर टी ने उस मंजिल गिलानी शेर की गर्दन दबोची तो वही किंकी टेल ने उसकी जांघों को काटना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जोरदार हमले में मिस्टर टी और किंकी टेल ने उस मंजिल गिलानी शेर को जख्मी तो कर दिया, लेकिन उन्होंने उसकी जान बख्श दी। लेकिन एक बार फिर से इन दोनों शेरों ने ये साबित कर दिया है कि इस इलाके का कोई राजा है तो वो सिर्फ मिस्टर टी और किंकी टेल है। क्या बचे हुए मंजिल गिलानी शेर दोबारा से हमला करने आए? आगे क्या हुआ? मेरे पागो बंधुओं में से आज कौन जिंदा बचा है? अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आसानी से मिल सके। तो फिर से मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ।